पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। दुनिया की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ चुका है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य हमला किया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी समेत हिरासत में ले लिया गया है और अब इस पूरे घटनाक्रम पर भारत का पहला आधिकारिक बयान सामने आ गया है, जिसके बाद कूटनीतिक और राजनीतिक हलकों में जबरदस्त बवाल मच गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका किसी संप्रभु देश पर कब्जा कर सकता है? भारत का बयान क्या संकेत देता है? क्या ये 21वीं सदी का नया उपनिवेशवाद है? आज के इस वीडियो में हम हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। दरअसल शनिवार तड़के अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस ऑपरेशन के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी तस्वीर भी अमेरिका ने जारी की। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मादुरो पर ड्रग तस्करी से जुड़े गिरोहों को समर्थन देने जैसे गंभीर आरोप है, लेकिन सवाल यह है, क्या किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह जबरन पकड़ना अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में आता है? अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत सरकार की ओर से पहला आधिकारिक बयान सामने आया। हालांकि भारत ने सीधे तौर पर अमेरिकी हमले या सत्ता संभालने के दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला को लेकर अहम एडवाइजरी जारी की। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार भारत ने अपने नागरिकों को वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीयों को अत्यधिक सतर्क रहने, अपनी आवाजाही सीमित रखने और काराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वेनेजुएला में लगभग 50 NRI और 30 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्यों अहम है भारत का बयान? दरअसल यह बयान सिर्फ एक ट्रैवल एडवाइजरी नहीं है, इसके पीछे गहरे कूटनीतिक संकेत छिपे हैं। जैसे भारत स्थिति को बेहद संवेदनशील मान रहा है, भारत किसी भी पक्ष का खुला समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा। यानी भारत फिलहाल राजनीतिक चुप्पी की नीति अपना रहा है। जहां केंद्र सरकार ने संतुलित रुख अपनाया, वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अमेरिका के इस बयान पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये एक साम्राज्यवादी हमला है, ये एक आतंकवादी घटना है, यह हमला एक दुष्ट राज के शातिर प्रशासन को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए ग्लोबल साउथ में अशांति और अस्थिरता फैला रहा है। विजय ने वैश्विक समुदाय से इस हमले की सामूहिक निंदा करने की अपील भी की है। अब सवाल यह है कि क्या ये 21वीं सदी का उपनिवेशवाद है? दरअसल एक्सपर्टों का मानना है कि हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संप्रभुता के सिद्धांत तीनों पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल भारत ने न तो समर्थन किया, न ही खुली चेतावनी दी, न ही खुली आलोचना की, लेकिन आने वाले दिनों में यदि स्थिति बिगड़ती है तो भारत को संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स या अन्य वैश्विक मंचों पर अपना रुख स्पष्ट करना पड़ सकता है। खैर, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला सिर्फ एक देश का मामला नहीं, ये सवाल है वैश्विक व्यवस्था का, ताकत बनाम कानून का और छोटे देशों की संप्रभुता का। भारत का पहला बयान भले ही शब्दों में संयमित हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। आने वाले दिनों में क्या भारत खुलकर बोलेगा? क्या दुनिया इस हमले को स्वीकार करेगी? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।